हेलो गाइस। तो ट्रेडिंग इन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक और ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो सिखाएंगे। तो गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के टेक्निकल एनालिसिस के बिल्कुल बेसिक टूल्स हैं और कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जो भी आप जिस भी तरह से करते हो वो सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना बिल्कुल ही काम का नहीं है। इसीलिए ट्रेडिंग में हमें सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए जिसके ज़रिए हम अपने ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए लाइव चार्ट पर देखते हैं कि किस तरह से आप ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अज्यूम कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले चार्ट पर चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर 5 मिनट चार्ट ओपन करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से चल रही थी, लेकिन इस लेवल पर मार्केट काफ़ी टाइम हॉल्ट कर रही थी और हॉल्ट करने के बाद मार्केट इस लेवल से नीचे आ गई। लेकिन नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने अपनी फाइनल क्लोजिंग दी है। हालांकि चार्ट पर इसे देखकर बताना काफ़ी इजी है, लेकिन जब आपके पास सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए होंगे तो आपको चार्ट पर मार्केट के यहाँ पहुँचने से पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट आखिर कहाँ से कहाँ तक आकर रुकेगी। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। गाइस, सपोर्ट मार्केट का वो एरिया होता है जहाँ पर प्राइस जैसे ही नीचे आता है तो उस लेवल पर आकर रुक जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इस लेवल की, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिर रही थी। नीचे गिरने के बाद यहाँ पर मार्केट ने थोड़ी सपोर्ट ली, लेकिन फिर से वापस अपना फॉल जारी कर दिया। लेकिन इस लेवल पर आने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा पाई और कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के बाद मार्केट यहाँ से एकदम ही ऊपर चली गई। तो इस पॉइंट पर मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिला, जिस वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर रैली कर पाई। तो हम ऐसे एक सपोर्ट की तरह अज्यूम कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सपोर्ट के बाद अगर बात रेजिस्टेंस की जाए तो रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहाँ पर मार्केट ऊपर जाते जाते रुक जाती है और उसके बाद वहाँ से एक शार्प सेलिंग आ जाती है, जिसके बाद मार्केट वहाँ से नीचे आ जाती है और अपना ट्रेंड रिवर्सल कर लेती है। इसे भी हम ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले इस लेवल से सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक पहुंच पाई, जिसके बाद मार्केट यहाँ पर हॉल्ट नहीं कर पाई और यहाँ से नीचे आना शुरू कर दिया। तो हम इसे भी एज आ रेजिस्टेंस अज्यूम कर सकते हैं। गाइज, मार्केट हमेशा अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पर रिएक्ट करती है, लेकिन वो किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ज़्यादा बार रिएक्ट नहीं करती। अगर आप चाहें तो हम इसे कहीं पर बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो बैक टेस्ट के लिए हम कोई और चार्ट खोल लेते हैं जहां पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपरली बैक टेस्ट कर पाएँ। तो इसके लिए हम अब इस चार्ट पर आ चुके हैं। तो गाइस, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली इस लेवल से आकर रिजेक्शन ले रहा था और जैसे ही उसने इस रिजेक्शन को क्रॉस किया तो यहाँ पर उसने एक काफ़ी बड़ी रैली दी है, क्योंकि उसने करंटली अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही मार्केट ने आपको इतनी बड़ी रैली ला कर दी है। और इसी तरह से अगर आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हो तो आप काफ़ी अच्छी रैली कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रिएक्ट किए बिना मार्केट कहीं जा ही नहीं सकती। और वैसे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट का एक बेसिक रूल है जिसे मार्केट हमेशा फॉलो करेगा ही करेगा।
और अगर मार्केट रिसेंटली किसी सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाता है और उसके नीचे कुछ टाइम सस्टेन करता है तो उसके बाद वो सपोर्ट उसके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। और इसी तरह से अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़कर उसके ऊपर सस्टेन करके आगे जाता है तो आने वाले लेवल में वो रेजिस्टेंस मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि मार्केट एक बार सपोर्ट को तोड़ने के बाद उसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है और इसी तरह से एक बार रेजिस्टेंस के टूटने के बाद उसे भी सपोर्ट में बदल दिया जाता है। तो गाइस इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ज़रिए अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आप सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक काफ़ी पॉइंट्स बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, जिसके लिए आप चार्ट पर देख सकते हैं कि आखिर मार्केट में कहां से सेलिंग आई है, क्योंकि जिस भी लेवल पर मार्केट में सेलिंग आएगी वो लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे कि यहां पर मार्केट आप देख रहे हैं एक अच्छे खासे ट्रेंड में ऊपर जा रहा था, लेकिन इस लेवल 44,235 तक पहुंचते ही मार्केट में यहां से सेलिंग आ गई, जिसके बाद मार्केट इस लेवल के पास पहुंचा तक नहीं और धीरे धीरे मार्केट ने अपनी रिसेंटली सपोर्ट 43,850 को भी ब्रेक कर दिया, जिसके बाद अब नीचे वो होल्ड करने चला गया। इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि मार्केट ने हाल ही में अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और इसके नीचे वो कंटिन्यू कर रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट कल इसके नीचे ओपन होकर नीचे ही चला जाता है तो अब ये सपोर्ट मार्केट के लिए सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस का काम करेगी, और जैसे ही मार्केट यहाँ से वापस आने की कोशिश करेगा तो ये लेवल उसे इतनी आसानी से क्रॉस नहीं करने देगा और उसे कुछ टाइम यहाँ पर होल्ड करना होगा। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हमें फिर से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आगे मार्केट के पास इसके लिए एक अच्छा खासा टारगेट है। तो गाइस होप करता हूँ कि आसान शब्दों में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना समझ गए होंगे। तो गाइस आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने चार्ट पर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो भी हम आपको लाइव में करके बता देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा देते हैं, जिसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में आना होगा। वीकली टाइम फ्रेम में आने के बाद हम मार्केट की एक पूरे वीक की रिएक्शन को देखेंगे और वहां से वीकली लेवल पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। हालांकि वीकली लेवल पर आपको काफ़ी अच्छे और बड़े टारगेट मिल सकते हैं, इसीलिए आपको वीकली से लेकर अलग अलग टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होंगे। तो वीकली में हमें फ़िलहाल यहाँ के लिए एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जहाँ पर मार्केट में सेलिंग आ गई थी, लेकिन अभी कंटिन्यू मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसे एक सपोर्ट की तरह लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऊपर का कोई भी लेवल नहीं है। तो रेजिस्टेंस के लिए हम वीकली की बजाय डेली चार्ट फ्रेम का यूज़ करेंगे। गाइज आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लेवल कलेक्ट करने होंगे, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग के लिए आपको परफेक्ट लेवल्स मिल सके। तो जैसे ही हम वीकली टाइम फ्रेम से हटकर डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो हम देखते हैं कि जब मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ पर होल्ड किया था तो उसे इस लेवल से रिजेक्शन मिली थी, लेकिन अभी तक मार्केट इस लेवल से ऊपर ही है। तो फाइनली हम मार्केट का ऑल टाइम हाई यहाँ पर मार्क कर लेंगे, जो कि हमारे लिए अगली रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से हम ऑल टाइम हाई को मार्क कर लेते हैं और इसे हम इस लेवल की रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम के बाद आपको अगर डेली ट्रेडिंग के लिए लेवल्स चाहिए तो वो आपको अर्ली टाइम फ्रेम में मिल जाएंगे। अर्ली टाइम फ्रेम में आप 4 घंटे से लेकर 1 घंटे तक का कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं।
तो गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग और डे लो है जो कि 44,277 पर है, और ये प्रीवियस डे का डे लो नेक्स्ट डे की मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम इसे यहाँ से मार्क कर सकते हैं, और ये हमारा लास्ट डे का प्रीवियस डे क्लोजिंग है, तो हम इसे भी यहाँ पर मार्क कर लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद आपको 15 मिनट्स में आ जाना है। तो गाइज अब जैसे कि हम 15 मिनट्स में देखते हैं कि हमने जो लेवल्स वीकली और डेली टाइम फ्रेम में लगाए थे, हमारी सारी मार्केट उन्हीं लेवल्स के बीच में घूम रही है, क्योंकि मार्केट ने पहले 2 दिन इसी लेवल में हॉल्ट किए, जिसके बाद मार्केट ने यहाँ से इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट ने यहाँ नीचे एक अच्छी खासी रैली दी। रैली देने के बाद जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो उसने इसी अपने लेवल से, जो कि पहले इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, वहीं से रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद काफ़ी सारा टाइम यहाँ पर हॉल्ट किया, और टाइम हॉल्ट करने के बाद जब वो वहाँ पर नहीं टिक पाई तब मार्केट फिर से नीचे आ गई और अपने डे लो के पास ही क्लोज हो गई। तो गाइस इसी तरह से आप भी अपने ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस तरह से अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह का इंडिकेटर या किसी भी तरह का टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हो तो उसमें सही सपोर्ट और सही रेजिस्टेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो इसी तरह से आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ज़रिए अपने ट्रेडिंग और अपने टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच एक काफ़ी अच्छा खासा टारगेट था, और मार्केट ने जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक किया हमें अपना पूरा प्रॉपर टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। और यहीं पर अगर हम पी की बात ना करते हुए कॉल की बात भी करें तो मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद कॉल वालों को भी रेजिस्टेंस तक का पूरा टारगेट दिया है। और इसी तरह से आप भी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे पॉइंट्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कैप्चर कर सकते हैं। बस आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एकदम सही लेवल पर होने चाहिए, जिसके लिए आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में जाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करना होगा, जिसके बाद आप बस इन लेवल्स को फॉलो करें और आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा, जिसके साथ साथ आपकी ट्रेडिंग के लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो गाइज आई होप कि आपको ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाना है ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस से लेकर कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह से ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी लर्निंग वीडियोज़ और स्ट्रेटजीज़ को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप ट्रेडिंग के किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको आपके हर एक क्वेश्चन पर एक वीडियो ला कर देंगे, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो गाइज़ अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी और ट्रेडिंग से भरी नॉलेज के साथ। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चाहें तो डेली हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लाइव ट्रेडिंग वीडियो को ज्वाइन करें। तो गाइज़ अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।